तत्काल रद्द करिए और पूरा रिफॉर्म करिए जेपीएससी जेएसएससी को। तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे, उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है, लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ये हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। जेएसएससी सीजीएल का भी तार जुड़ गया है, उसका भी सीबीआई इंक्वायरी हो। और जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही गड़बड़ी को लेकर के एक विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है और ये आंदोलन का शुरुआत आज ही के तारीख आज से जस्ट 1 महीना पहले से शुरुआत हुई है, जिस दिन 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया और उसी के साथ यह विवाद शुरू हुआ कि रिजल्ट के साथ साथ न कट ऑफ अंक जारी किया, ना ही कई तरह के पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद एक OMR कार्बन कॉपी हम लोग के हाथ आया, जो आप लोग के मीडिया के समक्ष उसको प्रस्तुत किए और पिछले 5 जुलाई से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए और रिजल्ट के साथ साथ मात्र 16 दिन का मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया गया था, 18, 19 और 20 जुलाई को। तो हम लोग कई गड़बड़ी को ठोस साक्ष्य को हम लोग एकजुट करके 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया। 8 जुलाई को यही अल्बर्ट चौक में सबसे पुतला दहन के आंदोलन का शुरुआत करते हुए और 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया और 21 जुलाई को फिर से दोबारा महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किया और 21 तारीख से ही जेपीएससी में कार्रवाई शुरू हुई, CID जांच शुरू हुआ और उसके बाद लगातार छापेमारी हुई। उसमें श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे कई कुल 11 लोग गिरफ्तार भी हुए। चेयरमैन एल खियांगते का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन कई मांग को हम लोग को सरकार झुक करके माना है कि जांच का मांग जो था वह माना है, लेकिन सीबीआई जांच हम लोग का मांग था। हालांकि फिलहाल हम लोग का आंदोलन से सरकार झुकते हुए एक CID जांच का शुरुआत किया है। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा का घोषणा किया था उसको भी स्थगित करने में, सरकार को घुटना टिकाने में हम लोग सफल हुए। लेकिन जब इतना मामला सामने आया, जांच के माध्यम से जानकारी हुई कि TDPL जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है और जो वायरल OMR हम लोग दावा ठोका था वो सुमन सौरभ भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे हम लोग को जो वर्तमान परिस्थिति आयोग और सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है अभी तक, तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे, उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है, लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग आगे पिछले 25 जुलाई से जो सत्याग्रह शुरू किए थे, इसी बीच में सत्याग्रह के 4थे दिन बापू वाटिका से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्थानांतरित किए स्टेडियम में और 5वें दिन हम लोग पूरे प्रदेश से छात्र का आह्वान करके संविधान मार्च किया और आज 11वें दिन हम आज 9वां दिन एक सत्याग्रह को, ये जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को सत्याग्रह के साथ साथ एक नए आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ये सरकार जब तक जो मांग पत्र हम सौंपे हैं वो सभी मांग पत्र जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी, तब तक हम आज से अन्न को त्याग कर रहे हैं और अन्न का हम ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी, पानी वगैरह किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा मुख्य मांग देखिए, मेरा मुख्य मांग आज जो इस लड़ाई को शुरुआत किए थे कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का लड़ाई पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के, इसके साथ साथ जो आज तक 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त सबूत के बावजूद नहीं किया गया, तो पहला नंबर 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरा मांग है कि TDPL ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा आयोजन किया गया उस पर सीबीआई जांच करके अगर उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको भी रद्द किया जाए और साथ ही साथ इस जांच से जेएसएससी सीजीएल का भी तार जुड़ गया है, उसका भी सीबीआई इंक्वायरी हो। और ये तमाम मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी
तब तक हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। हम अन्न का त्याग करते हैं। सर, सीआईडी आपको भरोसा नहीं है अपने राज्य सरकार के सीआईडी पर? जी अभी तक कि आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार ही का पार्ट है सीआईडी, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है सीआईडी पर? जी बिल्कुल, पहले की जांच का अगर हम इस परंपरा को देखेंगे तो सिर्फ जेपीएससी पर 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर, अलग अलग परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है।